हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी 2024 के अंदर, खासतौर से MDU, CRSE, कुरुक्षेत्र या बाकी और यूनिवर्सिटी अपने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम लेने वाली हैं, चाहे वो रीअपीयरमेंट के, एडिशनल के या फिर रेगुलर एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम 2024 में जो बच्चे देंगे, तो उन बच्चों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहता है कि सर हम लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत बड़ा 2019 के बाद एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बनकर बच्चों के लिए रह गया है। पर इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल कंफर्म करूंगा कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियो और क्या चीजें आपको एग्जाम के टाइम में गाइस फॉलो करनी है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ईयर के एग्जाम देंगे, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है या फिर हैंडमेड नोट्स हैं, वो हमारे पास बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। आप हमारा जो नंबर नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टैक्स करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो पीडीएफ आपके नंबर पर इंस्टेंटली पहुंच जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो गाइस, सवाल सबसे बड़ा ये है कि एग्जाम हम लोग 2024 के अंदर अपना देंगे, तो सर ये बात हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे हम लोगों को अपना एग्जाम देना है या क्या हम लोगों को अपने एग्जाम के अंदर जो पैटर्न है वो फॉलो करना है। इस पर मैं आज क्या है प्रकाश डालूंगा। इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, 2019 से पहले जब तक, क्योंकि 2020 के अंदर गाइस कोविड आया था और 2020 में यानी कि 2019 में जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे, तो उस टाइम हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, MDU, CRSE, जो भी यूनिवर्सिटी है, उन सब का पैटर्न क्या था कि आपको टोटल 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और जो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि जो पहली कोई यूनिट नहीं है, पहला जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी होता है। आपके क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा होता था कि पहला क्वेश्चन करना हर बच्चे के लिए जरूरी है और कंपलसरी है। उसके बाद 4 जो यूनिट हैं वो आपके 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से मिलेंगे, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 4 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 2 क्वेश्चन उसके अंदर मिले, 8 क्वेश्चन हो गए और उनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक यूनिट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो ये वाला पैटर्न 2019 तक डेफिनेटली बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था। कोविड आने के बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय की आप हमारी जो वीडियो है यूनिवर्सिटी की, वो मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं कि जब कोविड आया और 2020 के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम लिए गए, क्योंकि 2020 में मान के चलिए जब यूनिवर्सिटी 19 से 20 के जो बच्चे थे, उनके फर्स्ट ईयर के या जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे, उन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। उनको मेरिट के अभाव में जो है आधार पर क्या उन बच्चों को पास कर दिया गया था। तो बाकी जब आगे चल के 21-22 के अंदर जब बच्चों के एग्ज़ाम हुए, तो वहाँ पर हर स्टूडेंट ने क्या एक रिबेट मांगी कि सर जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है उसको हटा दीजिए और बाकी जितने भी क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये वाली जो रिबेट है यूनिवर्सिटी ने उस टाइम बच्चों को दी थी। अब हर साल बच्चों को मैं एक चीज़ जरूर बताता हूँ और काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट करके, पर्सनली फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर इस साल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पिछले साल भी आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करके देखेंगे तो वहां पर एक चीज मेंशन होगी कि आपको पहला क्वेश्चन करना मैंडेटरी है उसके बाद हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। ये वाली चीज है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों ने मुझसे बात करके बोला कि सर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो इन्विजिलेटर है या सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने बोला कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप करो। तो गाइज, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हम लोग पहला क्वेश्चन कंपलसरी करें या कोई 5 क्वेश्चन करें, क्योंकि आखिर में चलकर 16 नंबर के ऊपर सवाल उठने वाला था। तो अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, आपको यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से ही चलना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, तो आपको अपना पहला क्वेश्चन कंपलसरी लिखना है, बाकी हर यूनिट से आपको तैयारी करनी है। अगर कोई एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आपको ये बोलता है कि एमडीयू की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन है, तो वो नोटिफिकेशन आप उससे रिटर्न में मांगेंगे और वहां पर जो कंट्रोलर की साइन स्टैंप आप देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो गाइज, वो तो अपना पीछा छुटाने के लिए जो बच्चे पूछते हैं वैसा बोल देते हैं, बट आप लोगों को एक ऑफिशियली न्यूज़ क्या है, एक ऑफिशियल लेटर क्या है, उनसे देखना है।
अगर वो दिखाने में सक्षम नहीं है और बोलते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ोन आया या जो भी चीज़ आई है, तो आप उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानें, क्योंकि आपके पास लीगली रूप से एक बिल्कुल राइट है कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन जो लिखा गया वो कंपलसरी है, बाकी 4 यूनिट से आपको कोई भी एक एक क्वेश्चन के आपको करना है। तो ये वाला जो रूल है आप लोगों को फॉलो करना है, बाकी आपको किसी की भी नहीं सुननी है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे मैसेज इस प्रकार के आ रहे हैं कि सर एग्जैक्टली एमडीयू का, सीआरएसयू का, बाकी हर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और किस हिसाब से हम लोग अपने एग्जाम देंगे। तो गाइज अगर जो यूनिवर्सिटी वाला आपको कोई भी रिटन एविडेंस दिखा देता है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोई भी कंट्रोलर द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा कोई लेटर इशू किया जाता है कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन 9 में से करने हैं, तो फिर इस बात को आप पुख्ता मान लीजिए, वरना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई भी कुछ भी बात बोले आपको वो चीज फॉलो नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको करना, बाकी एक एक क्वेश्चन चारों यूनिट से आपको करना। टोटल कितने हो गए 5, और आपका एग्जाम कितने नंबर का 80 मार्क्स का। तो ये वाली बात गाइज आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है। और आने वाले वक्त के अंदर कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम अगर किसी रिलेटेड बच्चे को है तो वो अपने कमेंट के माध्यम से अपना सवाल जो मुझसे पूछ सकता है। और अपनी तैयारी आप गाइज बहुत अच्छे ढंग से करके चलिए, क्योंकि तैयारी एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं चीटिंग के भरोसे, उसको भी आप छोड़ दीजिए और अपने एक अच्छे लेवल पर, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है, बहुत जल्द एमडी और सीआरएसयू की भी आने वाली है, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी करके चलना और चीटिंग के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मेहनत के दम पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोग आगे चल के इस कोर्स के माध्यम से देश के टीचर बनोगे। टीचर सबसे बड़ा जो है एक पोजीशन होती है, सबसे बड़ा ओहदा होता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जितने भी आईएएस आईपीएस सीए एडवोकेट जो भी सब बनते हैं वो टीचर के माध्यम से ही बनते हैं। इवन जो देश के नेता हैं वो भी क्या कहीं ना कहीं टीचर से पढ़ के गए होते हैं। तो देश के अंदर जो टीचर है उसको हम लोग गुरु भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो चीटिंग वगैरह बिल्कुल मत कीजिए, जो भी कुछ आपको आता है सिर्फ वही पढ़े और उसी की मेहनत पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा छोटा सा था, बट इसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं उसको दिमाग में जरूर रखना जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, और इन बातों को ध्यान रख रहे हैं, अपने एग्जाम को अच्छी तरह से देना। तो वीडियो कैसा लगा है गाइज, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।